बच्चों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा हुआ तो जबान बदल गई, थोड़ा सा पैसा बढ़ा लिबास बदल गया, थोड़ा सा पैसा बढ़ा जीने का स्टाइल बदल गया। अब आलिमों से मुलाकात छोड़ दिया, मस्जिदों में आना जाना छोड़ दिया, जुमा की नमाज छोड़ दी, अब होटल अटेंड करना शुरू किया। तुम्हें उस पंडित जी से सबक हासिल करना चाहिए और यह कसम खाना चाहिए कि जब ये पंडित जी मंदिर से लेकर के पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से लेकर सीएम हाउस तक अपना लिबास नहीं छोड़ा, अपने मजहब के साथ वफादार रहा, तो मैं भी चाहे प्रधान रहूं तो भी मुस्तफा का गुलाम रहूंगा, विधायक रहूं तो भी गुलाम रहूंगा, सांसद बनूं तो भी गुलाम रहूंगा, दिल्ली पहुंचूं तो भी गुलाम रहूंगा, और अब पति बनूं तो भी मुस्तफा का गुलाम, मजदूर रहूं तो भी मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सईद मा वुइज़ लिगैरिही, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, जो दूसरों से सबक हासिल करे, दूसरों से सबक हासिल करे। अगर कुछ अच्छाई गैरों में भी हो तो उस अच्छाई को अपने अंदर आदमी को ग्रहण करना चाहिए, अखज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव पॉइंट रखना चाहिए। हम उम्मीद रखेंगे पंडित जी से कि मेरी मस्जिदों में एसी लगा दे, मेरी मस्जिदों में कालीन बिछा दे, मेरे मदरसों को सोने का बना दे। क्यों बनाएगा वो अपनी तंजीम को मजबूत करेगा, वो जिस तंजीम से रिलेटेड है वो अपना काम करेगा। तुम मुसलमान है, तुम अगर डीएम बन गया अपने मदरसों का ख्याल रख, तुम अगर अरबपति बन गया अपने गरीब भाइयों का ख्याल रख, तुम अपने इस्लामी लिबास का ख्याल रख, अपने घर में तिलावत और इबादत का ख्याल रख। तो वो अगर नाचे गाएगा तुम ही नाचे गाएगा नहीं, वो नाचना उसको चाहिए तो शराफत उसमें आ गई, और जिनको शरीफ बनना चाहिए वो नाचने लगा। जरा गौर से सुनिए, सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी में दोनों जहान की भलाई का राज छुपा हुआ है। सरकार अपने मकसद हयात पे नजर रखिए, बाकी हुकूमत किसकी बनेगी अल्लाह का काम है। अल्लाह नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, और नमरूद जब खुदाई का दावा करे तो एक छोटे मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा फिरौन को मिस्र का हाकिम बनाना भी जानता है, और 400 साल की लंबी छूट देना भी जानता है। और अगर उसके दिमाग में कीड़ा काटे कि मैं खुदा हो गया, लोग मेरी परस्तिश करें, तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो कारून को बेपनाह खजाना देना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे उसके तो सारे खजानों समेत जमीन में धंसाना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाना भी जानता है, और अगर दिमाग में कीड़ा काटे मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाए, उसे 2 बच्चों के हाथों मैदान बद्र में जलील करके मारना भी जानता है। इसलिए कभी भी नर्वस होने की जरूरत नहीं, अपने रब से रिश्ता मजबूत रहे, कुरान पाक की तिलावत डेली रहे, नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा हो, चाहे जनाजा घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, चाहे बारात घर से निकले तो भी नमाज न छूटे, हर हाल में पाबंदी से नमाज अदा हो। बाकी फिर इंतजार करें, जो रब कल के नमरूद को नहीं छोड़ा है वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, जो रब कल के फिरौन को नहीं छोड़ा है वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा, जो रब कल के कारून को नहीं छोड़ा है वो आज के कारून को भी नहीं छोड़ेगा, जो रब कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा है वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे रब का कानून है कि मैं नेमतें देता हूं, जब बंदा नेमतों की नाशुक्री करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो हम उससे नेमतें छीन लेते हैं। तो कल गरीब का बच्चा था नमरूद, उसे दुनिया का हाकिम बना दिया, लेकिन जब सजदा करवाने लगा एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। तो आज भी जो लोग नेमतों में खेल रहे हैं, जिनके पास सेहत है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास मुलाजमत है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास हिंदुस्तान की कमान है, वो न समझें कि मेरा अपना हक था जो मुझको मिल गया, वो समझ लें कि वह आसमाइशों में गिरफ्तार है, उसको आसमाइशों में डाल दिया गया है। इतनी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करें, गरीबों को हक दिलाएं, लोगों को मत सताएं, समाज में दूध का दूध पानी का पानी फैसला करें, समाज के सारे शहरियों को अपनी औलाद के समान उसको माने, और भेदभाव बरतना छोड़ दें और सब कुछ छोड़ दें। वर नहीं, मेरा कुरान कहता है बादशाहत देने वाला खुदा अब बादशाह
साथ छीनने वाला खुदा, तो जहां थे वहीं दोबारा अल्लाह पहुंचा देगा, क्योंकि मेरा खुदा इतना बड़ा है जिनका कमाल कभी सवाल पजीर नहीं होता। हर आने वाला दिन एक नई शान का वो मालिक है। कुल्ल यौमिन हवा फी शान है मेरा खुदा, तमाम कमालात का जाम है मेरा खुदा। यानी मेरा खुदा इतनी ताकत का मालिक है, उसके नजदीक 400 साल 4 मिनट है, 14 साल 14 सेकंड भी नहीं है। वह बादशाह अगर देना जानता है तो फिर कुर्सी छीन कर हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरब के बकरी चराने वालों को अल्लाह ने रूम का हाकिम बना दिया, अरब के खाना बदोशों को अल्लाह ने ईरान का हाकिम बना दिया। जब उनको जज्बा पैदा हुआ कि मुझको अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम कायम करना है, तो वो निकल के कश्ती में आग लगा दी, या तो अब यहाँ इस स्पेन में मेरी कब्र बनेगी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, या फिर इस्लाम का झंडा मैं गाड़ दूंगा। तो जो अब मरने के लिए जाता है शहादत पाने के लिए कि दोबारा लौट के घर नहीं आना है, कश्ती में आग लगा देनी है, फतह तो उसी का कदम चूमती है। यानी जो बिल्कुल डेडिकेटली वह साहब डेडिकेशन के साथ लड़े। जैसे मुस्लिम और काफिर में जब भी जंग होती है, काफिर अपना जान बचाना चाहता है, मुस्लिम जान दे के शहादत पाके जन्नत जाना चाहता है। और जो जान देने जाएगा वह बुज़दिली नहीं दिखाएगा, और जो जान बचाने जाएगा वह सोचेगा जंग भी जीत लें और जान भी बचा लें। ऐसा नहीं होता है। और जो जान देने जाता है उससे कभी भी कोई पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि वह जान बचाने नहीं गया, वो जान देने गया है। जब जान देने गया है तो आसानी से जान नहीं देगा, आखिरी दम तक 2 4 10 20 50 को जहन्नम पहुंचाएगा, फिर आखिर में शहादत का जाम पिएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने तुमको भी समझाया है। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को पसंद है। जो हदीस मैंने पहले पढ़ी थी, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन अपनी बीवी को खुश रखेगा, ताकतवर मोमिन 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, ताकतवर मोमिन मक्का से अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल चल के हज करेगा, और हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलेगी। आला हजरत ने पूरी जमीन की पैमाइश की है और बताया है कि कितने खरब, कितने अरब, कितने करोड़ नेकियां पैदल चलने के बाद मिलती हैं। हर कदम के बाद 6 करोड़ नेकी मिलती जो पैदल चलेगा। बदन में ताकत रहेगी, सीना मजबूत रहेगा, तब बंदा पैदल चलेगा। यहाँ तो गुटखा खा खा करके इतना कमजोर बंदा हो गया है कि 10 कदम दौड़ता है तो सीना कांपने लगता है, और सीने पे हाथ रख के चलता है। तो इतना कमजोर आदमी न अपनी बीवी को बचा पाएगा, कमजोर आदमी न नमाज पढ़ पाएगा, कमजोर आदमी न हज कर पाएगा, कमजोर आदमी न पासपोर्ट ऑफिस में लाइन में लग करके 2 घंटा खड़ा रह पाएगा। बेशुमार लड़कों को हम लोग देखते हैं वो लाइन में खड़ा है, अब साहब चक्कर आया गिर गया। ये छोकरा 18 साल का चक्कर आया गिर गया, यहाँ 28 25 30 35 50 साल का बूढ़ा अधेड़ आदमी वो लाइन में खड़ा है 5 घंटे से, कोई चक्कर नहीं है। और ये 18 साल का छोकरा चक्कर आया है गिर गया है। सिर्फ सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, झूठ बोलना, 24 घंटे स्क्रीन पे निगाहें टिका के फिल्में और फजूल बातों को देखना। मोबाइल आग से चार्ज होता है, और आग को कंट्रोल में रखोगे तो घर में खाना बनेगा, और आग अगर गालिब आ गई तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए मोबाइल को कंट्रोल में रख। अगर मोबाइल गालिब आ गया तो तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा जिस्म, तेरा दिमाग सब जलकर राख हो जाएगा। तेरे बच्चे, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरा घर सब जल जाएगा। तो इसी तरह जल रहा है जिस तरह आए दिन अखबारात में खबरें मिल रही हैं। मुसलमान की खूबसूरत बेटी बरेली इलाके में गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली, मुसलमान की बेटी आजमगढ़ में एक गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। एक मौलवी मौलाना, बरेलवी मौलाना की बीवी 2 दिन पहले वो गैर मुस्लिम के साथ भाग के शादी कर ली। जाहिर सी बात है, जब घर में ईमान नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, तो वही होगा जिसका तमाशा सारा हिंदुस्तान देखा। जब आप दूसरों, हम पर्दा फर्ज है, देवर से पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है, अपने भांजे से पर्दा फर्ज है। क्यों? भांजे से निकाह हो सकता है। अगर मामू मर गया, ममानी से निकाह भांजे का हो सकता है, जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। अगर चचा मर गया तो चची से भतीजे का निकाह हो सकता है, जिससे निकाह हो सकता है। अपने जवान भतीजे से भी पर्दा फर्ज है।
जिसने भी अपने जवान भतीजे के साथ अपनी बीवी को नहीं, वो तो बेटा है भेजा, कुछ दिनों के बाद पता चला कि चचा अपनी जगह है, भतीजे के साथ दिल बहला रही है उनकी बीवी भतीजे के साथ। और एक भतीजे ने अपने चचा को गोली मार दी कुछ दिन पहले, जब वो चचा ने सख्ती की कि नहीं तुमको ऐसे इनके साथ नहीं जाना है, उन्होंने गोली मार दिया अपने चचा को। अब तुमको छोड़ देंगे, तुम चचा मेरे बाप का भाई हो तो क्या भागो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हिंदू दोस्त गैर मुस्लिम दोस्त के साथ एग्जाम दिलाने के लिए भेज रहा है बड़े मौलाना साहब। अब जब वो दोस्त उसकी बीवी को लेके चला गया, अब उसी से शादी रच ली। एक तो शादी करना अलग है, मजहब खत्म हो गया, दीन खत्म हो गया, काफिरा बन गई, मुर्तद बन गई। अब कहीं का नहीं रही, ना दुनिया का ना आखिरत का। जवानी तो 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, चेहरा तो चमड़े का चेहरा तो ढल जाएगा, जवानी तो रहेगी नहीं। जो लोग जवान थे और आज बूढ़े हो गए, जो औरतें जवान थी वो आज बूढ़ी होगी, लाठी के सहारे चल रही है। जवानी आज है कल खत्म, मगर मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल रुसवाई वहां की, असल बेइज्जती वहां की। इसलिए हर मुसलमान पे लाजिम है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, IS ये मत करे। अपने बेटे के ईमान की फिक्र करे, अपने बेटे के अकीदे की फिक्र करे, अपनी बेटी के ईमान की फिक्र करे, अपनी बेटी के अकीदे की फिक्र करे। यही सब तमाशा होता रहेगा, महफिलें उजड़ती रहेंगी, तो फिर तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखलाएगा, तुम्हारी औरतों को दीन कौन सिखलाएगा। शादी ब्याह में जो धमाल मचेगा, डीजे बज रहा है, मजा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा। जिस शादी की पहली तारीख को ही हराम काम कर दिया गया, वो शादी आगे रंग क्या लाएगी, यही रंग लाएगी कि डकैत औलाद पैदा होगी। यही रंग, जिस शादी में हराम दाखिल हो, नबी की सारी बात को ताक पे रख दिया गया। हुजूर ने कहा था निकाह में नेक औरत का सिलेक्शन करना, नेक औरत अगर रहेगी तो औलाद अच्छी होगी। तुमने सिर्फ नाक और चेहरा और कलर देखा, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में पूछा, नहीं पूछा कि दरूद ताज याद है कि नहीं, दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं, नहीं DLED किए हैं, करिए कि नहीं करिए। अब नाक खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, ओके, मेरी तरफ से ओके है, आप कब आएंगे, आइए, शादी की तारीख तय कीजिए। ये नहीं पूछा कि उम्र थी इनके 18 साल, अभी 40 साल तक शादी इसकी नहीं हुई। ये साहब MA कर रही है, PhD कर रही है, उस उम्र हो गई 38 साल 40 साल। ये 20 साल जवान होने के बाद किस तरह गुजरे, कहीं चोर दरवाजे से कहीं एबोर्शन तो नहीं हुआ, 2 4 10 लड़कों से गलत संबंध तो नहीं रहे, कुछ नहीं। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोरा है, चेहरे पे गोश्त है, मेरी तरफ से ओके है। चाहे 4 हमल पीछे से गिर गया हो, वो सब चलता है दुनिया में। आजकल कौन उतना पकड़ता है, कौन देखता है। तुमको जो करना था पहले किए, हमको जो करना था हम करें। अब शादी के बाद दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। यहां आखिरी हद तक लोग सरेंडर कर चुका है। आज से 25 साल पहले मेरे शेख ने कहा था कि अनटच्ड लड़की जिसको कोई टच नहीं किया हो, आज करोड़ों में कोई मिलती है। कहां कराऊं अपने बेटे की शादी, कहां करूं, किसका निकाह, किसका सिलेक्शन करूं। अभी तो साहब ज़िना को लोगों ने फैशन बना लिया, अपने शौहर से लड़ाई है, अजनबी मर्दों से 1-2 घंटे तक मुंह साहब घुमा के कब लड़ाई है, अपने शौहर से लड़ाई है। इस कदर लड़ाई है कि रात दिन मखाने का मैदान है घर। हमारे उलमा को कहना पड़ा कि तुम्हारा घर समाज में जलील हो रहा है, अगर लड़ना ही है तुमको तो तुम भी अरबी सीखो, अपनी बीवी को भी अरबी सिखा दे, और दोनों मिलकर अरबी में लड़ो, ताकि पड़ोसी समझे कि वहां कलमा खानी हो रही है, वहां कलमा खानी हो रही है। इस कदर मैदान जंग घर बना हुआ है, लड़ाई झगड़े अखाड़ा। साहब कौन नाक देखा था आपने, चेहरे का गोश्त देखा था आपने, 6 फीट की लंबाई देखी थी आपने, दीन नहीं देखा था। कुर्बान जाए मुस्तफा पे। हुजूर ने क्या कहा, वाला अमातुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। नबी ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने कहा था अद्दुनिया मता, ये दुनिया चंद दिन बरतने की चीज है। वह खैर मता दुनिया इम्रअतुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। घर है सोने चांदी का और घर में औरत ही नेक नहीं है तो बंदा जहर खा के मर जाता है। क्या करूं उस घर में रह के जहां औरत ही अच्छी नहीं है। बाहर में खूब नेताजी हैं, मंत्री जी हैं,
घर में आए तो वहां साहब संतरी बन गए अपनी बीवी के सामने। अब वो घर छोड़ के भागना चाहता है। औरत अगर अच्छी है तो बाहर हजार गम रहे, घर आने के बाद सुकून मिल जाता है। जब लोगों ने पहले खूबसूरती को देखा, लेकिन जब बाद में घर उजड़ने लगा तो अब कहते हैं नहीं, नेक औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी है। लोगों ने तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने अता फरमाया है कि खैर बताई दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। पहले तो मनमानी, पहले तो शरारत, पहले तो घमंड और गुरूर, मौलाना मौलवी मदरसा मस्जिद पीर फकीर हटाओ, पैसा कमाओ, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पहले तो पैसा बोलता है, पैसा, फैक्ट्री, मकान, अरबों की दुकान। ये मौलाना मौलवी को कुछ नहीं मिलता है तो बोलता है सुन्नत पे अमल कीजिए, इस पे चलिए। कौन चलता है उस पर, कौन अमल करता है, कौन अमल करता है। और बाद में जब फटती है और बाद में जब ज़कात बंटने लगती है, जब तबाही का तमाशा देखता है, तब बोलता है बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है। तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे बंदा आता है।